अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक छोटा सा एरिया F9 की थ्योरी रिलेटेड हमें कवर करना है और इस एरिया का नाम है बिहेवियरल फाइनेंस का। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बिहेवियरल फाइनेंस का एरिया समझाया भी जाएगा और ये चीज़ आपको एमसीक्यूज एमटीक्यूज में काफ़ी जो है वो हेल्प भी करेगी। ठीक है, अच्छा पहले ये समझें कि बिहेवियरल फाइनेंस का मतलब क्या है। देखिए, बिहेवियर कहते हैं इंसानी बिहेवियर को। बिहेवियर किसको कहते हैं? इंसानी बिहेवियर को। ठीक है, जैसे मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं बहुत जल्दबाज हूँ, तो ये मेरा बिहेवियर है। ठीक है, आप जो है वो बहुत चिल्ड हैं, बहुत रिलैक्स हैं, तो ये आपका बिहेवियर है। तो बिहेवियरल फाइनेंस में सबसे पहले बिहेवियर का मतलब है इंसान का नेचर, एटीट्यूड क्या है। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमारा आपका जाती एटीट्यूड है ना, जल्दबाजी, गुस्सा, सब्र नहीं, इम्पेशेंट। बिहेवियरल फाइनेंस क्या है? बिहेवियरल फाइनेंस ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करते वक्त लोगों का क्या एटीट्यूड या इन्वेस्टमेंट वगैरह करते वक्त लोगों का उमूमन क्या बिहेवियर जो है वो रहता है। तो बिहेवियरल फाइनेंस बेसिकली हमें ये बताना चाह रही है, ये पढ़ें, हाउ डिसीजन मेकर्स इन्वेस्टर्स टेक फाइनेंशियल डिसीजन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में एक इंसान का, एक इन्वेस्टर का क्या बिहेवियर होता है, क्या नेचर होता है डिसीजन लेते टाइम। ठीक है, अच्छा बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि यार एक इन्वेस्टर जो है ना हमेशा रैशनल डिसीजन लेता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इन्वेस्टर्स ज्यादातर इररेशनल डिसीजंस लेते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर मुझे तो रैशनल डिसीजन इररेशनल डिसीजन का जो है वो पता ही नहीं है, तो ये मैं आपको जरा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि रैशनल और इररेशनल डिसीजन क्या होते हैं। अच्छा, तो पहली बात हमें ये क्लियर हो गई कि बिहेवियरल फाइनेंस बताना क्या चाह रहा है कि फाइनेंस वर्ल्ड में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में लोग किस तरह डिसीजन लेते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है। एक जनरल परसेप्शन ये है कि शायद एक इन्वेस्टर बहुत रैशनल डिसीजंस लेता है, जबकि रियलिटी ये है कि इन्वेस्टर्स अक्सर और बेशतर इररेशनल डिसीजन ले रहे होते हैं। सर मुझे तो रैशनल इनरेशनल का मतलब ही नहीं पता, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रैशनल डिसीजंस क्या होते हैं? रैशनल डिसीजंस वो होते हैं जो कि बहुत केयरफुल डिसीजंस होते हैं। पढ़िएगा जरा, रैशनल डिसीजंस क्या होते हैं? बहुत केयरफुल डिसीजंस होते हैं जो आफ्टर डिटेल्ड थॉट प्रोसेस बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। ठीक है, और इररेशनल डिसीजंस पता है क्या होते हैं? जो सोचे समझे बगैर लिए जाते हैं, जल्दबाजी में, हेस्ट में, जजमेंट पे कोई उसमें केयरफुल थॉट नहीं होती। ठीक है, जैसे कि कोई नया फोन लॉन्च हुआ, बहुत सोचा समझा मैंने, यार मैं लूं ना लूं, इसके फीचर्स देखे, यार ये मेरे लिए है कि नहीं, ये बहुत केयरफुल सोचा, 2-4 दिन उसके बाद लिया। मैं रैशनल डिसीजन नहीं करूँ। कोई रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, यार फला प्लॉट ले लो, मैं यार लूं ना लूं सोच रहा हूँ अभी, बहुत सोचा समझा, ब्रोकर से मालूमात की, कॉल वॉल की, मैं एक रैशनल डिसीजन मेकर हूँ, सोच समझ के ले रहा हूँ। ठीक है, फोन आया फौरन ले लिया, लेने के बाद यार सड़कों पे मोबाइल बहुत चोरी हो रहा है, यार मैंने तो इतना महंगा मोबाइल ले लिया, तो मैं इसको लेके निकल ही नहीं सकता। ठीक है, ये मैंने जल्दबाजी का डिसीजन लिया था, दैट इज इरेशनल डिसीजन। बाद में सोच रहा हूँ सही है। फोन लिया, ओ यार इस पे तो अब इतनी ड्यूटी भरनी पड़ेगी, तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, इरेशनल जल्दबाजी का डिसीजन। कोई प्लॉट आया फौरन ले लिया, ओ यार इधर तो अभी आबादी होने में 10 साल लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे डिसीजंस को कहा जाता है इरेशनल डिसीजंस। तो मजेदार बात, बिहेवियरल फाइनेंस कहना क्या चाह रहा है? बिहेवियरल फाइनेंस ये कहना चाह रहे हैं कि यार आप लोग में से अक्सर लोग अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर्स रैशनल डिसीजंस लेते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, जबकि रियलिटी में इन्वेस्टर्स के मेजॉरिटी डिसीजंस इररेशनल होते हैं, जल्दबाजी के होते हैं। इसकी कुछ मिसालें लें। इन्वेस्टर के एक बिहेवियर को मार्केट में कहा जाता है हर्ड बिहेवियर, हर्ड। अच्छा, हर्ड जो है ना, कहते हैं उस आपने देखा है कि बहुत सारी भेड़ बकरियां एक साथ चल रही होती हैं, तो उसको कहते हैं हर्ड। बहुत सारी भेड़ बकरियां चरवा लेके चल रहा है, आगे 10-15-20 भेड़ बकरियां एक साथ चल रही हैं, उसको हर्ड कहते हैं। हर्ड बिहेवियर क्या है? बिहेवियर फाइनेंस कह रहा है, एक एग्जांपल है हर्ड बिहेवियर। हर्ड बिहेवियर पता है क्या है? इन्वेस्टर शेयर्स बाय सेल करता है, सिर्फ पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उसको बाय सेल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, ये उसकी सोच होती है। ऐसे इन्वेस्टर को कहा जाता है हर्ड बिहेवियर। अब आप बताएं, ये कोई रैशनल डिसीजन है, सोच समझ के लिए आके डिसीजन नहीं। मैं जस्ट एक शेयर क्यों बाय कर रहा हूं? क्योंकि यार बाकी सारे लोग भी उसको बाय कर रहे हो, बाकी सारे लोग पीआई का शेयर लेने, चलो मैं भी लूं। वो बाकी सारे लोग इलेक्ट्रिक का शेयर लेने, चलो मैं भी लूं। यार बाकी सारे लोग नेटसॉल कंपनी का शेयर ले ले, चलो मैं भी। बाकी सारे कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम का शेयर ले ले, चलो मैं भी। कोई सोच समझ नहीं है।
सिर्फ वो हर्ड, भेड़ बकरियों की तरह, अगर सब ले रहे हैं तो मैं भी लूं, और सब तो गलत हो ही नहीं सकते। इसे कहा जाता है हर्ड बिहेवियर। हर्ड बिहेवियर एक बहुत बड़ी वजह है जिससे स्टॉक मार्केट में बबल क्रिएट होता है और फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। आप बताएं, सब लोग शेयर ले रहे हैं तो शेयर की प्राइस कितनी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि सब ले रहे हैं। वो एक बबल क्रिएट होगा जो एक टाइम पे आके बर्स्ट होगा। ऐसे बिहेवियर को कहा जाता है हर्ड बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है बिहेवियरल फाइनेंस में इरेशनल डिसीजन की, दैट इज कॉल्ड नॉइस ट्रेडर्स। नॉइस ट्रेडर्स भी एक इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है। पता है नॉइस ट्रेडर्स क्या होते हैं? कोई सोच समझ नहीं, कोई रैशनल डिसीजन नहीं, सिर्फ हाइप्स, रूमर्स, ट्रेंड्स देख के डिसीजन। ओ ये इतने अरसे से इतना ऊपर जा रहा था, ओ जबरदस्त यार, मैं भी ले लेता हूँ। हाइप बनी हुई है, कोई र्यूमर आई हुई है कि यार फॉरेन कंपनी इस कंपनी को आगे टेक ओवर करिए, र्यूमर है, कोई पीछे आसपास नहीं है, बस यार खरीद लो। ऐसे इन्वेस्टर्स को कहा जाता है नॉइस ट्रेडर्स। ये भी कोई रैशनल सोच नहीं है, मैं बस जस्ट एक शेयर इसलिए ले रहा हूँ क्या, क्योंकि उस पर हाइप बनी हुई है, र्यूमर आई, ठीक है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं लॉस अवर्सर्स। लॉस अवर्सर्स पता है कौन होते हैं? लॉस से बचने वाले। ये वो लोग होते हैं जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करते जिसमें लॉस का चांस हो। ये कहते हैं यार जो कंपनी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी दे रही है ना, बस उनमें इन्वेस्टमेंट करो, लॉस वाली कंपनी से दूर रहो। तो नतीजतन ये कभी भी बड़ा छक्का, बड़ा कैपिटल गेन नहीं कमा सकते, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज में हाथ ही नहीं डालते जिसमें लॉस का डर हो। देखो, जिन कंपनीज में लॉस का डर हो, जाहिर है वो भाई मेहनत कर रही हो सकता है, इन्वेस्ट कर रही हो ग्रोथ वगैरह के चक्करों में, आगे जाके वो प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन लॉस अवर्सर्स ऐसी इन्वेस्टमेंट से दूर रहते हैं। कहते हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहा बस उसमें ज्यादा, ये कभी भी बड़ा छक्का नहीं मार सकते। ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या कहा जाता है? लॉस अवर्सर्स। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट में सिर्फ मोमेंटम इफेक्ट पे जिंदा रहते हैं। मोमेंटम इफेक्ट समझते हैं भाई? मोमेंटम इफेक्ट ये होता है कि एक ऐसा पीरियड होता है राइजिंग शेयर प्राइसेस का जिससे मार्केट में एक जनरल ऑप्टिमिज्म आ जाता है, और इतने अरसे से प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आइंदा भी बढ़ती रहेंगी, इसलिए सब लोग उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और यही वो वजह है कि स्टॉक मार्केट्स थोड़े अरसे तक घूम रहती हैं, और जब सब घुस जाते हैं, लिक्विडिटी सबकी फंस जाती है, फिर लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो शेयर प्राइसेस क्रैश करना शुरू कर देती हैं और मार्केट बस्ट का शिकार हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, तो काफी अरसे से बहुत जो है वो तेज होती जा रही है, काफी अरसे से ऊपर जाती जा रही है। तो एक जनरल सेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म आप देख रहे हैं मार्केट में आगे के, और ओ भाई अब तो जबरदस्त सब कुछ अच्छा होने लगा है। तो ये चीज मोमेंटम इफेक्ट कहलाती है। पर आज से कुछ साल पहले जब 8-10 महीने स्टॉक मार्केट सिर्फ नीचे ही नीचे थी, तो मोमेंटम ये था यार अब तो हर चीज नीचे ही जाएगी। तो कुछ लोग मोमेंटम इफेक्ट देख के खाली डिसीजन लेते हैं, वो भी कोई रैशनल सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते। तो इसका कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन ये है भाई कि इन्वेस्टर्स नॉट ऑलवेज मेक रैशनल डिसीजन। आपको लगता है कि ये हमेशा रैशनल सोच समझ के डिसीजन होता है, ऐसा नहीं होता। कई बार डिसीजन हर्ड की बेसिस पे लिया जाता है, कई बार जो है नॉइस ट्रेडिंग की बेसिस पे लिया जाता है, हाइप्स रूमर्स पे। तो इन्वेस्टर्स हमेशा रैशनल डिसीजन नहीं लेते। इसकी वजह से मार्केट में कई बार शेयर्स की ऐसी प्राइस हो जाती है जो रियल प्राइस से काफी, फेयर प्राइस से काफी दूर, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा कि बिहेवियरल फाइनेंस सिर्फ आपको बताना क्या चाह रहा है? बिहेवियरल फाइनेंस आपको ये बताना चाह रहा है कि यार इंसान का डिसीजन लेते टाइम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियरल फाइनेंस आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर का डिसीजन लेते टाइम, इन्वेस्टमेंट करते टाइम बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। बिहेवियरल फाइनेंस के मुताबिक लोग ये समझते हैं, एक आम आदमी बाहर से बैठे हुए समझता है कि यार इन्वेस्टर्स बहुत रैशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं। रैशनल मींस बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, जबकि रियलिटी में इन्वेस्टर्स कई बार इररेशनल डिसीजन ले रहे होते हैं जो सिर्फ जल्दबाजी, जजमेंट, अंदाजे की बुनियादी होता है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स में हर्ड बिहेवियर है। हर्ड बिहेवियर ये होता है जिसमें इन्वेस्टर कोई सोच समझ के रैशनल बेसिस पे डिसीजन लेता है, सिर्फ इसलिए डिसीजन ले रहा होता है शेयर की बाइंग सेलिंग का कि यार सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी उस भेड़ बकरी का पार्ट बन जाता हूँ। ये स्टॉक मार्केट बबल क्रिएट कर देता है। नॉइस ट्रेडर सिर्फ किसी की हाइप या र्यूमर बनी हुई है तो मैं भी शेयर खरीद लेता हूँ, कोई रैशनल सोच पीछे नहीं है, नहीं कहते हैं क्या? नॉइस ट्रेडर्स। लॉस अवर्सर्स कोई सोच समझ नहीं, बस यार थोड़े थोड़े प्रॉफिट वाली कंपनी में रहना है जिसमें जरा सा भी लॉस का चांस है उससे दूर रहना है, ठीक है। मोमेंटम इफेक्ट, मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम है घुस जाओ, नेगेटिव मोमेंटम है पीछे हट जाओ, ये मोमेंटम इफेक्ट के शेयर होल्डर्स हैं। तो कंक्लूजन बिहेवियरल फाइनेंस का ये है कि भाई हर बार इन्वेस्टर सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते, रैशनल बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, इसलिए कई बार कंपनीज की शेयर प्राइसेस फेयर वैल्यू से बहुत दूर हो जाती है। आप खुद बताइए, हर्ड बिहेवियर अगर हुआ कि सब लोगों ने शेयर खरीद लिया, तो शेयर प्राइस अपनी फेयर वैल्यू से काफी ऊपर निकल जाएगी। कोई हाइप या र्यूमर की बेसिस पे लोग शेयर्स खरीद रहे हैं तो शेयर प्राइस फेयर वैल्यू से काफी दूर निकल जाएगी। ये बिहेवियरल फाइनेंस का असल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा, इसमें दो मजीद टर्म्स आपने समझनी,
ये भी आपसे एमसीक्यूज एमटीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। एक टर्म मार्केट पैराडॉक्स है और एक टर्म है क्लाइंटेल इफेक्ट। ठीक है, आसान आसान टर्म्स है, बस मार्केट पैराडॉक्स में जरा 2-4 मिनट लूंगा आपको समझाने में, बाकी क्लाइंटेल इफेक्ट सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा पहले इसमें क्लाइंटेल इफेक्ट समझ लेते हैं। क्लाइंटेल इफेक्ट क्या है भाई? क्लाइंट का इफेक्ट। क्लाइंटेल इफेक्ट क्या है? क्लाइंट का इफेक्ट। अब ये क्लाइंटेल इफेक्ट या क्लाइंट का इफेक्ट क्या है? इन्वेस्टर जो होते हैं ना, क्लाइंट्स जो होते हैं, वो हमेशा शेयर्स खरीदते हैं जो उनकी नीड्स को सूट करता है। ठीक है, क्लाइंटेल इफेक्ट क्या है भाई? इन्वेस्टर वो शेयर्स खरीदते हैं जो उनकी नीड्स को सूट करता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक पेंशन फंड चला रहा हूं, तो पेंशन फंड का क्या काम है? उसको रेगुलर पेंशन देनी, तो वो सिर्फ ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा जो रेगुलर डिविडेंड्स दे रहा है। वो कभी भी ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा जो रेगुलर डिविडेंड्स नहीं दे रहा है। पता है क्यों? उसको महीने के महीने लोगों को पेंशन देनी है भाई। उसने ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जो रेगुलर डिविडेंड्स नहीं दे रहा होगा, तो वो लोगों को पेंशन कैसे देगा? पेंशन फंड में तो लोग इसीलिए पैसा लगाते हैं ना, ताकि उनको मंथली पेंशन मिले। तो पेंशन फंड की नीड ये है, उसको क्या सूट करता है कि ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया जाए जो कि रेगुलर डिविडेंड्स दे रहे हैं। तो वो हमेशा ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करेगा जो उसकी नीड्स को सूट कर रहा है, डिविडेंड्स की। लेकिन एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, वो शायद डिविडेंड के शेयर में इन्वेस्ट ना करे, वो सिर्फ उस शेयर में इन्वेस्ट करे जिसमें बेशक कम डिविडेंड हो, लेकिन कैपिटल गेन, शेयर प्राइस बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस हो। तो क्लाइंटेल इफेक्ट, कोई आपसे पूछे क्या होता है? क्लाइंटेल इफेक्ट का सिंपल मतलब ये है कि हर क्लाइंट अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, लास्ट बात इसकी, मार्केट पैराडॉक्स। ठीक है, अच्छा मार्केट पैराडॉक्स समझाने से पहले ना, आपको मैंने बिजनेस वैल्यूएशन में दो टर्म्स पढ़ाई हैं, एफिशिएंट मार्केट्स, और एक और आपको टर्म पढ़ाई है इनएफिशिएंट मार्केट। वो जरा थोड़ी सी रिकॉल कर लें। एफिशिएंट मार्केट्स आपको पढ़ाई है वो मार्केट जिसमें शेयर प्राइसेस अप टू डेट होती हैं, ट्रू एंड फेयर होती हैं। ठीक है, और इनएफिशिएंट मार्केट्स आपको बिजनेस वैल्यूएशन में पढ़ाई थी, जिसमें शेयर प्राइसेस इनएक्यूरेट, नॉट अप टू डेट, नॉट ट्रू एंड फेयर होती। ठीक है, तो एफिशिएंट मार्केट्स और इनएफिशिएंट मार्केट्स का आपको ये डिफरेंस मैंने बताया। ठीक है भाई, तो मार्केट पैराडॉक्स समझाने से पहले मैंने आपसे कहा कि बिजनेस वैल्यूएशन में आपने एक टॉपिक पढ़ा है एफिशिएंट इनएफिशिएंट मार्केट का, जिसमें वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, एफिशिएंसी आपको पढ़ाई गई है बिजनेस वैल्यूएशन में। और उसमें आपको बताया गया था एफिशिएंट मार्केट्स वो होती हैं जिसमें शेयर प्राइसेस हर वक्त अप टू डेट होती हैं, ट्रू एंड फेयर होती हैं। और इनएफिशिएंट मार्केट्स वो होती हैं जिसमें शेयर प्राइसेस इनएक्यूरेट, नॉट अप टू डेट, यानी कि ट्रू एंड फेयर नहीं होती। ठीक है, अब जी आपसे कोई पूछे मार्केट पैराडॉक्स का क्या मतलब है? देखिए, मार्केट पैराडॉक्स सिंपली एक टर्म है। पता टर्म क्या है वो? while investing investors always believe that markets are inefficient मतलब the prices are not accurate and true and fair। बस ये मार्केट पैराडॉक्स, कि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएगा ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएगा, तो वो हमेशा बिलीव करेगा कि मार्केट्स इनएफिशिएंट है, यानी कि उन मार्केट में प्राइसेस एक्यूरेट, अप टू डेट, ट्रू एंड फेयर नहीं। पता है क्यों? इन्वेस्टर ने अगर बिलीव किया मार्केट्स एफिशिएंट है, शेयर प्राइसेस अप टू डेट और ट्रू एंड फेयर है, अगर तुम्हें पता हो एक कंपनी की शेयर प्राइस ट्रू एंड फेयर है, 200 रुपए का शेयर है, बिल्कुल फेयर प्राइस, सही प्राइस, तुम कभी उस कंपनी का शेयर खरीदोगे ही नहीं। तुम कहोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट और फेयर प्राइस है भाई, फायदा ही नहीं इन्वेस्ट करने का। हाँ, अगर तुम्हें लगेगा कि यार शेयर प्राइसेस अप टू डेट, ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो तुम शायद शेयर खरीदो कि यार फेयर होगी तो मुझे नफा हो जाएगा। लेकिन अगर एक मार्केट में प्राइसेस ऑलरेडी फेयर है, एफिशिएंट है, एक्यूरेट है, तो तुम कभी भी उस इन्वेस्टमेंट मार्केट में घुसोगे ही नहीं। तुम कहोगे यार ऑलरेडी एक्यूरेट प्राइसेस हैं, तो मार्जिन ही नहीं है कोई भाई हिलने जुलने का, प्रॉफिट का मार्जिन ही नहीं है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि यार एफिशिएंट मार्केट्स नहीं है बल्कि इनएफिशिएंट मार्केट्स हैं, शेयर प्राइसेस में फेयरनेस नहीं है, तभी तो कहीं ना कहीं हिलजुल का और मेरे नफे का चांस है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मार्केट पैराडॉक्स, दैट व्हाइल इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑलवेज बिलीव मार्केट्स आर इनएफिशिएंट, prices are not accurate, because if investors believe market are efficient,
प्राइसेस आर अप टू डेट, देयर वुड बी नो पॉइंट इन ट्रेडिंग शेयर्स। मुझे पता लगे एक मार्केट में प्राइसेस बिल्कुल एफिशिएंट है भाई, ये 200-250 रुपए बिल्कुल एफिशिएंट प्राइसेस है, मैं इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं भाई। फेयर प्राइसेस है, मेरे नफे का चांस ही नहीं है। अनफेयर प्राइसेस होंगी तभी हिलजुल का नफे का चांस होगा, ठीक है। तो ये बिहेवियरल फाइनेंस के टॉपिक की टर्म्स जाहिर है आपके एमसीक्यूज एमटीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिहेवियरल फाइनेंस आपको बताता है कि डिसीजन मेकर्स इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं, उनका डिसीजन लेते टाइम बिहेवियर क्या होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि लोग रैशनल डिसीजन मेकर होते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, जबकि डिसीजंस इन्वेस्टर्स के इरैशनल होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, जजमेंट पे जल्दबाजी के होते हैं। एक इसकी एग्जांपल है हर्डिंग, के भाई बस यार भेड़ बकरियों की तरह सब शेयर ले रहे हैं, मैं भी ले लूं, ठीक है, इससे बबल क्रिएट हो जाता है। कई लोग शेयर्स खरीदते हैं हाई प्रूमर नॉइस ट्रेडर्स, कई लोग यार सोच समझ के नहीं, बस लॉस से बचने वाली कंपनी, लॉस से होने वाली कंपनी से दूर रहना है, थोड़े प्रॉफिट वाली कंपनी में जाना है, लॉस अवर्सर्स। कुछ लोग बस मोमेंटम देख के मार्केट में घुस जाते हैं, मोमेंटम नीचे होता है तो मार्केट सेट जाते हैं, कोई सोच समझ नहीं होती। इसीलिए क्योंकि लोग इररेशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, तो बिहेवियरल फाइनेंस कहता है कि कई बार शेयर प्राइसेस इंडिविजुअल शेयर की प्राइसेस से बहुत दूर होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको दो टर्म्स बताई, क्लाइंटेल इफेक्ट, के लोग क्लाइंट्स इन्वेस्ट करते हैं अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, किसी को डिविडेंड वाले शेयर चाहिए होते हैं, किसी की सूटेबिलिटी कैपिटल गेन वाले शेयर्स होती है। और मार्केट पैराडॉक्स के इन्वेस्टर कभी भी बिलीव नहीं करता कि मार्केट्स एफिशिएंट हैं, फेयर प्राइसेस हैं, वो हमेशा बिलीव करते हैं इनएफिशिएंट हैं, तभी उसको लगता है अनफेयर प्राइसेस हैं तो मेरे गेन का चांस है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये तमाम टर्म्स क्लियर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।